हम जिस जगत में जी रहे हैं वह संबंधों का जगत है और संबंधों का आधार बनता है भाषा। भाषा मनुष्य के पास में है, एकेंद्रीय जीवों में भाषा नहीं है। तिर्यंच प्राणियों में भाषा है किंतु वह भाषा व्यक्त नहीं है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें भाषा की शक्ति है और वह अपनी भाषा को अभिव्यक्त करता है, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाता है। साधु के लिए भाषा के संदर्भ में दो बातें आती है, वचन गुप्ति और भाषा समिति। भाषा समिति का अर्थ है वाणी का सम्यक प्रयोग और वचन गुप्ति का अर्थ है मौन। मौन का अर्थ है, पहला अर्थ हम करेंगे न बोलना। दूसरा हम यह भी अर्थ कर सकते हैं कि बोलने की अपेक्षा को कम करना। और तीसरा मौन का अर्थ यह भी हो सकता है कि हम निर्विचारता की दिशा में प्रस्थान करें। यह भी मौन का एक प्रकार है, यानी स्वर यंत्र को सर्वथा शिथिल कर दे, किसी प्रकार का कोई विचार हमारे मस्तिष्क में नहीं आए, यह भी एक प्रकार का मौन है। चूंकि हम सामूहिक जीवन में जी रहे हैं और सामूहिक जीवन में जीते हैं तो यह भी हमारे लिए संभव नहीं है कि हम सर्वथा मौन करके रहें। नहीं, हम सर्वथा मौन करके नहीं रह सकते, हमें बोलना होगा। लेकिन कैसे बोलें? कैसे बोलने के लिए हमें वाणी के गुणों की ओर ध्यान देना होगा। वाणी के गुणों को हम अपने जीवन में अपनाएंगे और उन पर ध्यान देकर यदि बोलेंगे तो हमें अवश्य हमारे मार्ग में सफलता मिलेगी। वाणी का पहला गुण है कार्यपतितम। वाणी का आप जब प्रयोग करें जब आवश्यक लगे, अनावश्यक वाणी का प्रयोग नहीं करें। यदि आवश्यकता के अनुसार वाणी का प्रयोग करेंगे तो उसका मूल्य होगा। और जीवन में आप लोग अनुभव करते होंगे, इतिहास में पढ़ा होगा, कितने लोग ऐसे हुए हैं जो तत्व चिंतक हुए हैं, उनकी बहुत अल्प वाणी रही है, वे बहुत कम बोलते थे। लाओ त्से का प्रसंग मैं कई बार बोलती हूँ। लाओ त्से अपने एक मित्र के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। लाओ त्से अपने घर से रवाना होते, थोड़ी दूर पर उनका एक मित्र उनके साथ में हो जाता। मित्र उन्हें अभिवादन करता और लाओ त्से और वह मित्र लंबी दूरी तक चलते रहते, लेकिन कभी परस्पर में वे बात नहीं करते। और मॉर्निंग वॉक करने के बाद जब वो वापस लौटते तो मित्र अभिवादन कर अपने घर चला जाता और लाओ त्से अपने घर की ओर प्रस्थान कर देते। यह क्रम उनका नियमित चलता रहता था। एक दिन लाओ त्से के मित्र के यहाँ पर उसका कोई मेजबान आया हुआ था और मेजबान की इच्छा थी, चूंकि लाओ त्से तो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उनकी इच्छा थी कि मैं भी लाओ त्से के साथ में एक दिन सैर करने के लिए जाऊं। उसने पूछा तो मित्र ने कहा कि भाई मैं लाओ त्से को बिना पूछे नहीं कह सकता, क्योंकि लाओ त्से की प्रकृति बड़ी कठोर है, मुझे लाओ त्से को पूछना पड़ेगा तुम्हारी सैर के लिए। दूसरे दिन जब वह लाओ त्से के साथ में जा रहा था तो पूछा, मेरे घर मेजबान आए हुए हैं और वे भी आपके साथ सैर करना चाहते हैं। लाओ त्से ने कहा, भले ही ले आओ, लेकिन उसको ये बता देना कि अनावश्यक एक शब्द भी नहीं बोलना है।
उसने कहा ठीक है। उसने मेजबान को कहा, आप मेरे साथ तो चल सकते हैं, लेकिन आपको बोलना नहीं होगा, सर्वथा मौन रखना होगा। उसने कहा ठीक है, कम से कम मुझे लाओ त्से के साथ रहने का समय तो मिलेगा। मित्र के साथ मेजबान हो गया और लाओ त्से तो थे ही, सैर करने चले, दूरी तक चलते रहे। और अब मेजबान तो उतावला हो रहा था अपनी बात को कहने के लिए, और चूंकि उसको पहले ही रोक दिया गया था कि तुम्हें बोलना नहीं है, और अब चलते चलते वे एक हिल पर, एक पहाड़ी पर पहुंच गए और थोड़ी देर के लिए वहां विश्राम कर रहे थे। अब वो मेजबान तो कब से सोच रहा है मैं कैसे बोलूं, अपनी बात को कहूं। अब वो उतावला हो रहा था, अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, और उसने धीरे से कह ही दिया कि देखो वायु कितनी मंद मंद चल रही है, कितनी शीतल बयार चल रही है। लाओ त्से ने और उसके मित्र ने उसकी बात को सुना, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप रहे। और थोड़ी देर हो गई, अब वो मेजबान तो चुप नहीं रह सकता। उसने कहा देखो सूर्योदय का दृश्य कितना सुंदर लग रहा है। फिर उसने अपना विचार प्रस्तुत किया, लेकिन न लाओ से कोई रेस्पॉन्ड दे रहा है और न ही मित्र कुछ कह रहा है। अब बेचारा मेजबान क्या करे, समय हो गया। लाओ त्से का मित्र और वो मेजबान तीनों रवाना हो गए। और जब मित्र का घर आया तो मित्र को पहले ही लाओ त्से ने कह दिया था कि तुम आज तो लेकर के आ गए हो, लेकिन कल से इसको साथ में मत लाना, क्योंकि ये बहुत बड़ा बातूनी है। अब हम इस घटना पर चिंतन करें, क्या बोला, सिर्फ 2 वाक्य उसने बोले, लेकिन लाओ त्से को ऐसा लगा कि ये अनावश्यक वाक्य थे, उसे बोलने की क्या जरूरत थी। क्या मुझे हवा की अनुभूति नहीं हो रही थी? क्या मैं इस सूर्य, उगते हुए सूर्य के दृश्य को नहीं देख रहा था? लेकिन जो गहराई में जाने वाले व्यक्ति होते हैं वो एक एक शब्द की ओर ध्यान देते हैं, कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ मौन रहना चाहिए। क्योंकि लाओ त्से तो तभी बोलते थे जब आवश्यक होता था। तो वाणी का पहला गुण है कार्य पतितम। जब कोई कार्य सामने आए, कोई आवश्यक हो, तब बोलो, नहीं तो तुम मौन रहो। दूसरा वाणी का गुण बताया है गर्व रहितम। तुम्हें बोलना है तो तुम अहंकार की भाषा में मत बोलो, मैंने ये किया, मेरे पूर्वजों ने ये किया। कहीं अहंकार का लेश भी भाषा में नहीं आना चाहिए। बोलो तो विनम्रता के साथ में बोलो, ऐसे बोलो कि दूसरा व्यक्ति पानी पानी हो जाए तुम्हें सुनकर के। तो वाणी का दूसरा गुण है गर्व से रहित होकर बोलना। तीसरी बात बताई गई है अतुच्छम, यानी ओछे शब्द का प्रयोग मत करो। हम किसी व्यक्ति के लिए यह चिंतन नहीं करें कि ये तो सामान्य व्यक्ति है, इसका क्या सम्मान करना है। नहीं, चाहे सामान्य व्यक्ति हो और चाहे बड़ा व्यक्ति हो, हमारी वाणी से किसी व्यक्ति के लिए कोई ओछा शब्द नहीं निकलना चाहिए। हमें हमेशा बड़प्पन की अनुभूति करनी चाहिए। हम किसे ओछा समझे और किसे हम ऊंचा समझे, किसे हम कुलीन समझे। कुलीनता की पहचान क्या है? क्या कुलीनता की यह पहचान है कि उस व्यक्ति के पास में ऐश्वर्य कितना है? क्या कुलीनता की यह पहचान है कि उस व्यक्ति के पास जमीन जायदाद कितना है? नहीं, कुलीनता की पहचान न तो जमीन जायदाद है न ऐश्वर्य है। कुलीनता की पहचान है व्यक्ति की वाणी। संस्कृत साहित्य में एक सूक्त आता है, यदा यदा मुंचति वाक्य बाणम तदा तदा जाति कुल प्रमाणम। यानी व्यक्ति के वाक्य के बाण कैसे निकल रहे हैं, उसके द्वारा उसके जाति की और उसके कुल की प्रतीति हमें होती है। तो वाणी के इस गुण का हम ख्याल रखें कि हमें कभी भी ओछा शब्द, तुच्छ शब्द किसी के प्रति प्रयुक्त नहीं करना है। वाणी का चौथा गुण बताया गया है सत्य युक्त वाणी। हम ऐसी वाणी बोले
जो सत्य से युक्त हो। और जो व्यक्ति सत्य से युक्त वाणी का प्रयोग करता है वह सबके लिए विश्वास का भाजन बनता है। एक छोटा बच्चा था, अनाथ था, उसके अकस्मात पेट में दर्द हो गया, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा तुम्हें तो इमीडिएट ऑपरेशन करवाना होगा। अब कहाँ से वह ऑपरेशन करवाए, वह तो बेचारा अनाथ था, उसके पास कोई रुपए पैसे नहीं थे। डॉक्टर ने कहा देखो पहले तुम 2000 रुपए मुझे दो और उसके बाद मैं तुम्हारा ऑपरेशन करूंगा। बच्चे ने कहा डॉक्टर साहब अभी मेरे पास में रुपए नहीं है, थोड़े दिन के बाद मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं कमाने लग जाऊंगा और उसके बाद 2000 रुपए आपको भेज दूंगा, आप अभी मेरा ऑपरेशन करें। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया और ऑपरेशन करने के बाद जब बच्चा स्वस्थ हो गया और कमाने लगा और सबसे पहला पेमेंट जब उसको मिला तो उसने 2000 प्लस 250 रुपए का ड्राफ्ट डॉक्टर के पास में भेजा। डॉक्टर उस ड्राफ्ट को देख करके दंग रह गया, उस बच्चे की सच्चाई को देख करके दंग रह गया और उस डॉक्टर के मन में करुणा पैदा हो गई। उसने वह 2000 प्लस 250 का जो ड्राफ्ट था उसको पुनः उस बच्चे को भेजा 1000 रुपए के एक्स्ट्रा ड्राफ्ट के साथ में। तो जहां सच्चाई होती है वहां पर विश्वास भी होता है और उसका अपना प्रभाव भी होता है। तो वाणी का जो ये गुण है सत्य से युक्त होना, हमें इसको अपने जीवन में अवश्य स्थान देना चाहिए। वाणी का 5वां गुण है वाक चातुर्यम, यानी बोलने वाले व्यक्ति की दक्षता कैसे है, वो किस प्रकार अपनी बात को प्रस्तुत करता है। आजकल कंपनियों, बड़ी बड़ी कंपनियों में जब व्यक्ति को नौकरी दी जाती है तो उसमें एक पोस्ट होता है सेल्समैन का, और सेल्समैन का अपॉइंटमेंट करने के लिए सबसे पहले उसकी कम्युनिकेशन स्किल को देखते हैं कि वो कैसे बोल रहा है, उसका वाक चातुर्य कैसा है। और यदि उसका वाक चातुर्य अच्छा है कंपनी में उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है और वह वाक चातुर्य वाला व्यक्ति कंपनी को ग्रोथ की ओर ले जाता है, अपनी भी ग्रोथ करता है प्लस कंपनी की वह ग्रोथ करता है। तो विकास करने के लिए जरूरी है कि वाक चातुर्य व्यक्ति के भीतर हो। वाणी का 6वां गुण है स्तोकम, अल्प शब्दों में अपनी बात दूसरों तक पहुंचा दे। और इसके लिए हमारे सामने निदर्शन के रूप में हम देख रहे हैं परम पूज्य आचार्य प्रवर को, किस प्रकार अल्प शब्दों के द्वारा लोगों को प्रसन्न कर देते हैं। अनेक लोग आप श्री के सानिध्य में आते हैं, अपनी बात प्रस्तुत करते हैं, और विशेष रूप से जब चातुर्मास मर्यादा महोत्सव या अपने क्षेत्र में आचार्यवर को पधारने की प्रार्थना करने वाले लोग जब अपनी बात आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, आधा घंटा का समय आप अच्छी तरह से देते हैं, पौन घंटा दे देते हैं और 1 घंटा तक उसकी बात को सुन लेते हैं। पहली बार तो उन्हें मौन से उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे और फिर अपने मुस्कान के साथ उत्तर देंगे, और तीसरा उत्तर क्या होगा, बस ठीक है संपर्क रखना मेरे साथ में, और बस उत्तर मिल गया 1 घंटे की प्रार्थना का। तो यह है स्तोकम, वाणी का एक गुण कि किस प्रकार अल्प शब्दों में व्यक्ति को रिझा देते हैं, व्यक्तियों को खुश कर देते हैं। और वाणी का 8वां गुण है विवेक पूर्वकम, किस प्रकार बोलना चाहिए, विवेक के साथ बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ हमें नहीं बोलना चाहिए। आचार्यवर कभी कभी इंग्लिश का एक सूक्त फरमाते हैं, फर्स्ट थिंक देन स्पीक, पहले तुम सोचो और उसके बाद बोलो। यह सूक्त विवेक का, वाणी के विवेक का ही सूत्र है कि मैं किस प्रकार की भाषा बोल रहा हूँ, मेरी भाषा समाधान देने वाली है या समस्या को पैदा करने वाली है, मेरी भाषा किसी की शांति को बढ़ाने वाली है या किसी की अशांति को बढ़ाने वाली है।
इस प्रकार का विमर्श करते हुए जो व्यक्ति बोलता है, उसकी वाणी का जो विवेक है वह बढ़ता है। और इन गुणों से युक्त जो व्यक्ति अपनी भाषा का प्रयोग करता है, निश्चित रूप से वह अपनी वचन की शुद्धि करता है। 10वें कालिक सूत्र में कल ही आचार्यवर ने फरमाया था कि वचन शुद्धि का एक पूरा अध्याय है। पर मुख्य मुनि प्रवर ने आज अपने वक्तव्य में अनेक बातें उससे जुड़ी हुई, उसमें आई हुई फरमाई थी, मैं उनको रिपीट करना नहीं चाहूंगी। और 10वीं काली के 8वें अध्ययन में भी बहुत जगह हमें भाषा विवेक के सूत्र उपलब्ध होते हैं। वहां पर भी बताया गया है, अपुच्छ्यो न भाषे जा, यदि तुम्हें अच्छा जीवन जीना है, शांति से यदि तुम्हें रहना है, तो तुम बिना पूछे मत बोलो। और उत्तराध्ययन में इसी का एक संवादी सूत्र मिलता है, ना पुट्ठो वागरे किंची, यदि तुम्हें कोई कुछ नहीं पूछता है तो तुम मत बोलो, उस समय तुम मौन रहो। और भास मानस अंतरा, यदि दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो उन दो व्यक्तियों के बीच में भी तुम मत जाओ और माया मृषा को छोड़ने का प्रयत्न करो। जब भी बोलो मियं भाषे, इस सूत्र को अपने आंखों के सामने रखो। और इसके अतिरिक्त भी अनेक सूत्र वाक संयम के संदर्भ में आगमों में हमें उपलब्ध होते हैं। जो व्यक्ति अपनी वाणी का संयम करता है, उसके वचन की शुद्धि होती है, और जिसके वचन की शुद्धि होती है उसके फिर वचन की सिद्धि भी हो जाती है। और तेरा पंथ के इतिहास में हम देखते हैं, अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं जिसमें हम ये अनुभव कर रहे हैं कि वचन शुद्धि के द्वारा उन्होंने वचन सिद्धि को प्राप्त किया। मैं पूज्य कालूगणी का इतिहास पढ़ रही थी। अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिन प्रसंगों में मैं देख रही थी कि कालूगणी की वचन सिद्धि दिखाई दे रही थी। लाडनू मर्यादा महोत्सव था और उस साल भयंकर सर्दी पड़ी थी। अनेक साधु ज्वरग्रस्त हो गए और मर्यादा महोत्सव के बाद जब विहार करने का प्रसंग आया तो साधु चिंतन करने लगे, हम कैसे जाएंगे। एक सिंगाड़ा था मुनि श्री हीरालाल जी स्वामी का, मुनि श्री रावतमल जी स्वामी का, और उनको मेवाड़ की ओर जाने के लिए कालूगणी का निर्देश था। अब उनके सामने समस्या थी कि मैं कैसे जाऊं। अब उनके जो साथ वाले संत थे वो दोनों ज्वरग्रस्त हो रहे थे। उन्होंने पूज्य कालूगणी को निवेदन किया कि गुरुदेव, दोनों संत बीमार हो रहे हैं, हम कैसे विहार करेंगे। कालूगणी ने 2 क्षण के लिए चिंतन किया और फरमाया कि विहार तो हमारे लिए औषधि है, क्यों चिंता करते हो। और कालूगणी के शब्दों को उन्होंने गांठ बांध लिया। दूसरे दिन वहां से प्रस्थान कर दिया और प्रस्थान करके पहले ही गांव में पहुंचे दुजार में, और उसी दिन गोचरी के लिए गए। गोचरी में उन्हें बाजरी की रोटियां मिली और लगावन के लिए उन्हें दही मिला। भूख लगी हुई थी, तीनों संत बैठ गए, बाजरी की रोटी और दही खा लिया। रात्रि में आराम से सो गए, गहरी नींद आ गई और दूसरे दिन उठ करके देखा कहीं कोई बुखार नहीं है और आसानी से उन्होंने विहार कर दिया। यह थी पूज्य कालूगणी की वचन सिद्धि। उनके मुख से जो शब्द निकल जाते थे वे अचूक होते थे। और यही बात मैंने अनुभव की परम पूज्य गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी में। कल्याणमल जी बरड़िया संस्था के अध्यक्ष थे, अंतिम समय था, बीमार हो गए थे और उस समय गुरुदेव डिडवाना विराज रहे थे। गुरुदेव तो लाडनू की ओर पधार रहे थे और उन्होंने, गुरुदेव ने पत्र लिखा कल्याण मलसा को कि हम तो आ रहे हैं और तुम जा रहे हो। गुरुदेव का तात्पर्य था तुम जा रहे हो इससे कि उस समय कल्याण मलसा की इच्छा थी कि मैं जयपुर चला जाऊं और जयपुर जाकर के डॉक्टर और को दिखा दूं, किंतु
क्योंकि गुरुदेव ने लिख दिया था कि हम आ रहे हैं और तुम जा रहे हो। गुरुदेव लाडनू में पहली पट्टी के पंचायती नोहरे तक ही पहुंचे। गुरुदेव को संवाद मिल गया कि कल्याण मलसा इस संसार में नहीं रहे, यानी गुरुदेव तो आ रहे हैं और कल्याण मलसा जा रहे हैं। एकदम गुरुदेव के शब्द अक्षरशः मिल रहे थे। यानी महान व्यक्तियों के जो वचन होते हैं वो प्रमाण होते हैं। और यही बात मैं अनुभव करती थी परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी में। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी अनेक बार ऐसे शब्दों का प्रयोग किया और वो शब्द यथार्थतः घटित भी हो जाते थे। मुझे याद है उदयपुर में आचार्यवर का चातुर्मास था और चातुर्मास के दौरान आचार्यवर ने मुझे कहा कि पर्युषण के दिन में जो दिवस होते हैं उन पर गीत बनाओ। मैंने निवेदन किया, गुरुदेव मैंने कभी गीत बनाए नहीं है, मुझे गीत बनाना आता भी नहीं है। गुरुदेव ने फरमाया नहीं बनाओ, बन जाएंगे। और मैंने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास करके गीत बनाना शुरू किया और सचमुच में मैंने गीत बना लिए और गीत बना करके आचार्यवर को दिखा दिए। एक नहीं अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिसमें मैंने अनुभव किया कि आचार्यवर जैसा फरमाते थे और वैसा ही हो जाता था। और वचन सिद्धि का साक्षात प्रमाण तो हमारे सामने आचार्यवर है और आप सब ने अपने आंखों से देखा। अभी जब पर्युषण प्रारंभ हो रहा था तो आचार्यवर ने हमारी दो छोटी छोटी साथियों को कहा, पूछा कि क्या अठाई की हुई है। साथियों वो तो बेचारी कमजोर थी, शरीर से भी कमजोर, मन से भी कमजोर, और कैसे अठाई कर पाती। गुरुदेव ने पूछा और पूछने के साथ ही भीतर साहस जाग गया और सोचा गुरुदेव ने पूछा है तो गुरुदेव अपने आप शक्ति देंगे। उन्होंने साहस बटोरा और उस दिन उपवास पचका। दूसरे दिन गुरुदेव से बेला पचक लिया। यद्यपि थोड़ी शारीरिक कठिनाई हो रही थी लेकिन गुरुदेव के वचन खाली नहीं जाने चाहिए थे, प्रमाणित सिद्ध करना है। उन्होंने तेला पचक लिया और आज परम पूज्य की सन्निधि में उन्होंने चोला भी पचक लिया। मतलब ये वचन सिद्धि के उदाहरण है। ये वचन सिद्धि के उदाहरण हमें वहां मिलते हैं जहां वचन की शुद्धि होती है। और तेरा पंथ धर्म संघ में परम पूज्य आचार्यवर हम सबको वचन शुद्धि की प्रेरणा देते रहे। भाषा को मधुर बनाए। भाषा यदि हमारी मधुर बनती है तो इसका अर्थ है कि हम अपने व्यवहारों को मधुर बना पाएंगे और हमारे यदि व्यवहार अच्छे होंगे तो हमारा सबके साथ सामंजस्य अच्छा बना रहेगा। हम आचार्य वर्ग के जीवन से प्रेरणा ले, आचार्य वर्ग को हम साक्षात देखते हैं, उपासना में रहते हैं। हम ऐसी शक्ति का अर्जन करें कि हमारे भीतर भी वाक संयम की चेतना जागे और उसके द्वारा हमारी शक्तियों का जागरण हो। इसी भावना के साथ ओम अर्हं।